हज़रत उमर बिन ख़िताब का शुमार उन जलील अलक़द्र सहाबा किराम में होता है जिन्होंने न सिर्फ इस्लाम को कबूल किया बल्कि इस्लाम के दिफा और इशात में बेमिसाल किरदार अदा किया। इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत उमर इस्लाम के शदीद मुखालिफिन में से थे। उनका शुमार मक्का के बहादुर सख्त मिजाज और पुरसर अफराद में होता था। एक दिन वो इस नियत से निकले कि मोहम्मद को नऊज़बिल्लाह कत्ल करेंगे ताकि इस फितने को ख़त्म किया जा सके जो उनके ख्याल में मक्का की यकजहती को नुकसान पहुंचा रहा था। तलवार लेकर रवाना हुए तो रास्ते में हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला मिले जो इस वक्त मुसलमान हो चुके थे मगर छप कर ईमान लाए थे। जब हज़रत उमर ने अपनी नीयत जाहिर की तो हज़रत नाउम ने कहा, तुम पहले अपने घर को तो देखो, तुम्हारी बहन फातिमा और बहनोई सईद बिन ज़द भी तो मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनते ही हज़रत उमर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और वो फ़ौरन अपनी बहन के घर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचे तो कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। हज़रत खुबाब बिन उलर्थ जो इस वक्त हज़रत फातिमा और साउद को कुरान पढ़ा रहे थे जल्दी से छप गए और हज़रत फातिमा ने कुरान के औराक छुपा लिए। हज़रत उमर ने घर में दाखिल होते ही बहनोई से सवाल किया कि क्या तुम लोग मोहम्मद के दीन पर हो? जब इन्होंने इस बात में जवाब दिया तो हज़रत उमर ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। हज़रत फातिमा ने जब ये मंजर देखा तो आगे बढ़ी और अपने शौहर को बचाने की कोशिश की, लेकिन हज़रत उमर ने अपनी बहन को भी धक्का दिया जिससे उनके चेहरे पर चोट आई और खून बहने लगा। जब हज़रत उमर ने अपनी बहन की आंखों में अज़्म और ज़ुबान पर अल्लाह का नाम सुना तो वो लरज़ गए। उनके दिल में कुछ बदलने लगा। इन्होंने कहा, वो कलिमात मुझे भी पढ़ने दो जो तुम पढ़ रहे थे। हज़रत फातिमा ने फरमाया, अपना पाक हैं, पहले गुस्ल करें फिर कुरान को हाथ लगा सकते हैं। हज़रत उमर ने गुस्ल किया, फिर कुरान के वो औराक लिए जिनमें सूरा ताहा लिखी थी। जैसे जैसे वो कुरान की आयत पढ़ते गए उनके दिल की दुनिया बदलती गई। जब वो इस आयत तक पहुँचे, इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दुनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन्होंने फौरन कहा, ये कलाम इंसान का नहीं हो सकता, ये यकीनन अल्लाह का कलाम है। मुझे मोहम्मद के पास ले चलो। हज़रत खुबाब जो छुपे हुए थे बाहर आए और खुशी से कहा, ए उमर, मुझे उम्मीद है कि रसूल अल्लाह की दुआ तेरे हक़ में कबूल हो चुकी है, क्योंकि नबी कर्म अक्सर दुआ करते थे कि अल्लाह उमर बिन ख़िताब अबू जहल में से किसी एक के ज़रिए इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। हज़रत उमर सीधे दान अरकम पहुँचे जहाँ नबी कर्म और सहाबा जमा थे। दरवाज़ा खटखटाया गया। सहाबा ने झांक कर देखा तो उमर को दरवाजे पर पाया। सबको खतरा महसूस हुआ, लेकिन नबी कर्म ने फरमाया, अगर उमर हिदायत के लिए आया है तो उसके लिए दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खुला। हज़रत उमर अंदर दाखिल हुए और नबी कर्म के सामने बैठकर कहा, आ रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह पर और आपकी रिसालत पर ईमान लाता हूँ। सब ने तकबीर कही। पूरा घर अल्लाह अकबर की आवाज़ से गूंज उठा। हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम को वो ताकत मिली जो इस वक्त बहुत ज़रूरी थी। वो पहले मुसलमान थे जिन्होंने अलानिया नमाज पढ़ी। अलानिया कुरैश के सामने कहा कि वो मुसलमान हैं और हिजरत के वक्त भी ऐलान करके मदीना गए कि जिसको ताकत है वो मुझे रोक ले। हज़रत उमर का इस्लाम कबूल करना इस्लाम की फ़तह का पहला बड़ा मोड़ था और आज तक उनकी ज़िंदगी हमें हिम्मत, बहादुरी, अदल और अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी का सबक देती है।